हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं निसिम इज़गिल की 2 इम्पॉर्टेंट पोएम्स। उसमें पहली है फ्रेंड्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड सेकंड है बैकग्राउंड कैजुअली। तो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पूरी दोनों पोएम ही आपको मैं समअप कर रहा हूँ सिंप्लीफाइड वे में। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, बात कर लेते हैं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की। तो ये जो पोएम है ये उनकी नैरेटिव पोएम है जो पब्लिश हुई थी द एग्जैक्ट नेम में इन द ईयर 1965। क्लियर फ्रेंड्स? नैरेटिव पोएम एंड पब्लिश्ड इन द एग्जैक्ट नेम। एग्जैक्ट नेम जो पोएटिक कलेक्शन था उनका, द एग्जैक्ट नेम, उसमें पब्लिश हुई और ये कलेक्शन आया था फ्रेंड्स इन द ईयर 1965। अब बात कर लेते हैं इस पोएम की। तो ये पोएम जो दिखाती है वो दिखाती है कि एक टिपिकल इंडियन पोएट को, निसिम इज़गिल जो है उनको एक टिपिकल इंडियन पोएट के रूप में दिखाती है जो प्रेम करते हैं इंडियन सॉइल को, भारत की मिट्टी को जो प्रेम करते हैं और जो ऑर्डिनरी ह्यूमन इवेंट्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो यू कैन से इट शोज निसिम्स एज अ टिपिकल इंडियन पोएट। टिपिकल इंडियन पोएट कि कैसे दिखाती है निसिम को, एक टिपिकल इंडियन पोएट के रूप में दिखाती है हु लव्स इंडियन सॉइल, कि जो भारत की मिट्टी को प्रेम करते हैं। क्लियर? एंड गिव्स एक्सप्रेशन टू ऑर्डिनरी ह्यूमन इवेंट्स एंड गिव्स एक्सप्रेशन, किसको एक्सप्रेशन देते हैं? टू ऑर्डिनरी ह्यूमन इवेंट्स को। अब देखिए, एक बिच्छू का काटना एक सामान्य सी बात होती है देहात में, गांव में, लेकिन उस एक सामान्य बात को उन्होंने क्या किया, एक एक्सप्रेशन दे दिया एक पोएम के माध्यम से। और इस पोएम की अगर बात करें तो ये जो पोएम है ये फर्स्ट पर्सन में है। क्लियर? ये खास बात है कि इट इज इन द फर्स्ट पर्सन। और यहाँ जो स्कॉर्पियन है वो माँ को काट लेता है। पीपल उसको सर्च करते हैं लेकिन वो उसको कहीं भी नहीं ढूंढ पाते। बात क्लियर है फ्रेंड? वो हाथ नहीं आता। तो लिख लेते हैं अ स्कॉर्पियन बाइट्स द मदर, पीपल सर्च फॉर इट, लोग इसको ढूंढते हैं बट फेल टू फाइंड, लेकिन उनको ये जो स्कॉर्पियन है यानी जो बिच्छू है वो नहीं मिलता। क्लियर फ्रेंड्स? और ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे जो स्कॉर्पियन मूव करता है वैसे इसका जो पॉइजन है वो भी ब्लड में मूव करता है, कि जैसे जैसे बिच्छू चलता है वैसे इसका जहर बॉडी में चढ़ता जाता है। क्लियर? इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, व्हेन द स्कॉर्पियन मूव्स, कि जब स्कॉर्पियन मूव करता है इट्स पॉइजन विल ऑल्सो मूव। इट्स पॉइजन विल ऑल्सो मूव, कि इसका जो पॉइजन है वो भी मूव करेगा इन द मदर्स ब्लड।
बात क्लियर हो गई? तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं ज़रा क्या क्या हमने लिखा। एक नैरेटिव पोएम पब्लिश हुई एग्जैक्ट नेम में, और इसी के साथ साथ एक निसिम को एक टिपिकल इंडियन पोएट के रूप में दिखाती है जो भारत की मिट्टी से प्रेम करते हैं और एक ऑर्डिनरी इवेंट को वो एक्सप्रेशन दे देते हैं। फर्स्ट पर्सन में पोएम है। स्कॉर्पियन जैसे ही एक माँ को काट लेता है, लोग उसको ढूंढते हैं लेकिन उसको वो नहीं ढूंढ पाते। क्लियर फ्रेंड्स? और ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे बिच्छू मूव करता है, चलता है, वैसे ही वैसे जो बॉडी में पॉइजन होता है वो भी मूव करता है। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, फादर ट्राई करते हैं पाउडर, हर्ब और मिक्सचर को, लेकिन लोग सुपरस्टिटियस हैं। जब फादर इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, साइंटिफिक वे को जब फादर ट्राई करते हैं, तो लोग सुपरस्टिटियस बने हुए हैं, अंधविश्वासी बने हुए हैं। वो कहते हैं इन हर्ब से कुछ नहीं होता, बिच्छू का जहर ऐसे नहीं उतरता। और जो मदर है वो लगभग 20 आवर्स वो सफ़र करती है, लेकिन वो खुश है। वो कहती है कि थैंक गॉड, कि ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर ने मेरे बच्चों को बचा लिया। अच्छा हुआ बिच्छू ने मुझे काट लिया, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो बच गए। क्लियर फ्रेंड्स? द फादर फादर ट्राई करते हैं पाउडर, हर्ब एंड मिक्सचर को। People are superstitious while the father shows जो लोग हैं वो अंधविश्वासी बने हुए हैं। जब फादर दिखाते हैं रेशनलिटी एंड साइंटिफिक वेज। रेशनलिटी एंड साइंटिफिक वेज। जब जो फादर रेशनलिटी और साइंटिफिक बेस दिखाते हैं, फिर भी लोग सुपरस्टिटियस बने हुए हैं। बात क्लियर हो गई? और जो मदर है वो सफ़र करती है अबाउट 20 आवर्स। पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि माँ लगभग 20 घंटे सफ़र करती है और मदर फील्स हैप्पी टू थिंक दैट द स्कॉर्पियन हैज़ नॉट बिटन हर चिल्ड्रन। द मदर फील्स हैप्पी, माँ खुश होती है, टू थिंक दैट the scorpion did not has not bitten her children. Clear? Not did not. Just a minute. Scorpion has not bitten her children. प्रेजेंट परफेक्ट में इस टेंस को हमने ले लिया, इस सेंटेंस को। क्लियर हो गई बात कि माँ खुश होती है इस बात को सोच के कि जो स्कॉर्पियन है उसने उसके बच्चों को नहीं काटा। और एक कोट प्यारी सी आ जाती है कि माई मदर ओनली सेड, और बहुत आती है इस पोएम से फ्रेंड्स ये कोट, माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन the scorpion picked on me and spared my children.
बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। वो कहती है कि अच्छा हुआ स्कॉर्पियन ने मुझे काट लिया, मेरे बच्चों को बचा लिया, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे, सॉरी पोएम में आगे, कि फादर जो है जब मदर को स्कॉर्पियन काट लेता है तो फादर पाउडर और साइंटिफिक वेज ट्राई करते हैं उसके जहर को उतारने के लिए, लेकिन लोग सुपरस्टिशियस बने हुए हैं, अंधविश्वासी बने हुए हैं। और माँ लगभग 20 घंटे तक सफ़र करती है। मदर खुश होती है, वो इस बात को लेकर खुश है कि स्कॉर्पियन ने उसे काटा, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो सही सलामत रहे। क्लियर फ्रेंड्स। फिर ये कोट आती है कि माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर पोएम को आगे बढ़ाते हैं। द पोएम शोज द लव ऑफ एन इंडियन मदर। एक भारतीय माँ का जो प्यार है अपने बच्चों के प्रति, उस लव को ये पोएम बताती है। The poem shows love of an Indian mother. बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए पोएट ने कुछ सिंबल्स का यूज़ किया है। एक्चुअल में इमेजिनरी है, जो इमेजरी है वो यहाँ ऑथर ने यूज़ की है। यहाँ डार्कनेस यूज़ की है, लाइट यूज़ की है और रेन यूज़ की है। क्लियर फ्रेंड्स। तो सिंबल ऑफ डार्कनेस एंड लाइट आर डेवलप्ड इन द पोएम। The symbols of light and darkness are developed in the poem. और फ्रेंड्स रेन भी यहाँ है। रेन स्टैंड्स फॉर होप एंड रीजनरेशन। रेन यहाँ बारिश है, बारिश को ऑथर ने यहाँ दिखाया है पोएम में। तो रेन स्टैंड्स फॉर, किसके लिए यहाँ रेन को स्टैंड किया है? होप एंड रीजनरेशन। पॉइंट क्लियर हो गया। एक्चुअल में पोएट ने यहाँ सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है, लेकिन एक कन्वर्सेशनल मेथड, कन्वर्सेशनल टच उसको दे दिया है इस पोएम को यूज़ करते हुए। और बार बार एक यहाँ दो शब्द हैं जो पोएट यूज़ करते हैं, वो बार बार कहते हैं दे सेड, दे सेड। क्लियर। पॉइंट लिख लेते हैं। द पोएट यूजेस, पोएट ने यूज़ किया है सिंपल लैंग्वेज को in conversational touch, conversational touch में। क्लियर फ्रेंड्स। they said is repeated इन द पोएम। पोएम में दे सैड को वो बार बार रिपीट करते हैं। और एक्चुअली ये जो दे सैड है ये एक रिफ्रेन बन गया है, कोरिक रिफ्रेन पोएम में बन गया है। और पोएम में क्या है? पोएम हैज़ सजेस्टेड इमेजरी, सजेस्टिव इमेजरी, जो इमेजरी है वो यहाँ यूज़ की है पोएम में। तो यू कैन से द पोएट हैज़ यूज्ड सजेस्टिव इमेजरी। पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो क्या क्या लिखा हमने कि पोएम है ये बताती है एक भारतीय माँ के प्रेम को अपने बच्चों के प्रति, और सिंबल ऑफ डार्कनेस और लाइट है वो यहाँ डेवलप हुए हैं पोएम में। जो रेन है वो होप और रीजनरेशन के लिए यूज़ किया है ऑथर ने। और ऑथर ने सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है विद कन्वर्सेशनल टच।
दे सेड बार बार यहाँ रिपीट हुआ है तो वो रिफ्रेन बन पड़ा है पोएम में और सजेस्टिव इमेजरी है वो यूज़ हुई है। तो आई थिंक ये जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ये अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, निसिम की सेकंड इंपॉर्टेंट पोएम बैकग्राउंड कैजुअली हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक पोएम है जो पब्लिश हुई थी हिम इन डार्कनेस में, जो पब्लिश हुआ 1976 में। तो दिस पोएम किस में पब्लिश हुई फ्रेंड्स? हिम्स इन डार्कनेस इज पब्लिश्ड in hymns इन डार्कनेस। तो हिम्स इन डार्कनेस के नाम से जो इनका पोएटिक वॉल्यूम था जो 1976 में आया, उसमें ये पोएम पब्लिश हुई। पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स? एक्चुअल में जो पोएम है ये कन्फेशनल है और ऑटोबायोग्राफिकल टच इस पोएम में है। तो यू कैन से द पोएम इज कन्फेशनल। क्लियर? उसमें कन्फेशन करते हैं, कन्फेशनल है एंड ऑटोबायोग्राफिकल टच। ऑटोबायोग्राफिकल टच इस पोएम में बन पड़ा है। एक्चुअल में इस पोएम में 3 सेक्शंस है और हर सेक्शन में क्या है 5 स्टेंजाज है जो 5 लाइन के हैं। बात क्लियर हो गई? तो यू कैन से एक बड़ी पोएम है, बहुत छोटी नहीं है। द पोएम हैज 3 स्टेंजाज। 3 स्टेंजाज हैं, सॉरी 3 सेक्शंस, नॉट स्टेंजाज, पहले सेक्शन कहिए। और हर सेक्शन में 5 स्टेंजा हैं और 5 लाइन्स ईच। क्लियर फ्रेंड्स? तो ईच सेक्शन हैज 5 स्टेंजाज ऑफ 5 लाइन्स ईच। और फ्रेंड्स लाइट में कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है जो आप ये ब्लिंकिंग आप देख रहे होंगे। कई बार इस इशू को सॉल्ट आउट करने की कोशिश की, कई बार क्वालिटी इशू हो जाता है लेक्चर में, चूँकि जो रिकॉर्ड हो गया वो हो गया। बात क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा क्वालिटी से जैसा भी हो रहा है। द पोएम, यहाँ ये जो पोएम है ये रिफ्लेक्ट करती है पोएट के फेलियर को और उनके अचीवमेंट्स को। क्लियर? इस पोएम में वो अपने फेलियर्स की बात करते हैं और अपने अचीवमेंट्स की बात करते हैं। किसमें? बैकग्राउंड कैजुअली में। द पोएम रिफ्लेक्ट्स पोएट्स अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स। और वो कहते हैं इस पोएम में कि एक चीज़ और है फ्रेंड्स, उनकी जो डीप रूट है, उनका जो एक पैट्रियोटिज्म है, एक कहना चाहिए अब देशभक्ति की भावना है, वो भी इस पोएम से दिखाई पड़ती है। मीन्स ही हैज़ हिज रूट्स डीप इन इंडिया, यू कैन से। ही हैज़ हिज रूट्स डीप इन इंडिया। और एक डीप सेंस यहाँ दिखाई पड़ता है बिलोंगिंग का, और मीन्स एक लव टू इंडिया एंड लव टू बॉम्बे। एक डीप सेंस ऑफ लव मीन्स एक प्रेम, अथाह प्रेम यहाँ दिखाई पड़ता है इस पोएम में। किसके प्रति? भारत के प्रति और बॉम्बे के प्रति। क्लियर? ही हैज़ हिज रूट्स डीप इन इंडिया। द पोएम शोज
his deep love for India and Bombay. और फ्रेंड्स बॉम्बे रहते थे, और बॉम्बे में रहते थे तो पोएट ऑफ बॉम्बे भी, पोएट ऑफ अर्बन लाइफ भी इनको कहा जाता है। क्लियर? वो सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बात कर लेते हैं थोड़ी, क्या लिखा हमने बैकग्राउंड कैजुअली। पोएम पब्लिश हुई हिम्स इन डार्कनेस 1976 में। एक कन्फेशनल और ऑटोबायोग्राफिकल एक जो टच है वो इस पोएम में हमें दिखाई पड़ता है। 3 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में 5 स्टेंजाज हैं जो 5 लाइन के हैं। पोएट यहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं अपने फेलियर्स को और अचीवमेंट्स को, यानी इस पोएम में पोएट अपने जो फेलियर्स और अचीवमेंट्स को बताते हैं। साथ ही साथ पोएट का जो डीप लव है इंडिया के प्रति और उनका जो सिटी था यानी बॉम्बे के प्रति, उसको ये पोएम बताती है। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो फ्रेंड्स? चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स वो पोएम में कहते हैं, पोएम बताती है कि ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाते थे। क्लियर? और जब वो स्कूल जाते थे तब क्या होता था, जो इंडियन बॉयज़ हैं वो उनके अगेंस्ट थे। क्यों अगेंस्ट थे? क्योंकि वो एक जीव थे। तो कहीं ना कहीं भेदभाव, धर्म को लेके, जाति को लेके वो बच्चों में, उन चीज़ों में दिखाई पड़ता है समाज में। और इवन वो आगे बताते हैं कि जो हिंदूज़ हैं और मुस्लिम्स हैं वो भी उनके प्रति अनकाइंड रहे हैं। उसके बाद 22 साल की एज में हायर स्टडीज़ के लिए वो लंदन चले जाते हैं और वहाँ वो बताते हैं, वो कहते हैं ही हैज़ टू लिव, उन्हें रहना पड़ता है इन द बेसमेंट। बेसमेंट में किसके साथ? विद फिलॉसफी, पॉवर्टी एंड पोएट्री। क्लियर? कि फिलॉसफी के साथ, पॉवर्टी के साथ और पोएट्री के साथ। वो लंदन लगभग 2 साल रहते हैं, लेकिन उन 2 सालों में वो बड़ा अकेलापन वहाँ फील करते हैं। भारत आ जाते हैं और भारत आने के बाद भी वो डिफ़िकल्टीज को फेस करते हैं। क्लियर? ऐसा कुछ इस पोएम में उन्होंने बताया है। तो चलिए नोट करते हैं। ही गोज़ टू स्कूल, कि वो स्कूल जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और इसी के साथ जो क्रिश्चियन बॉयज़ हैं वो उनके अगेंस्ट हैं, बिकॉज ही इज़ अ ज्यू। क्रिश्चियन बॉयज़ आर अगेंस्ट हिम बिकॉज ही इज़ अ ज्यू, क्योंकि वो ज्यू है। और इसी के साथ साथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स आर अनकाइंड टू हिम। द हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर अनकाइंड टू हिम, उनके प्रति अनकाइंड रहे हैं हिंदूज भी और मुस्लिम भी। और वो चले जाते हैं लंदन एट द एज ऑफ 22 फॉर हायर स्टडीज। ही गोज टू लंदन एट 22 फॉर द हायर स्टडीज। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले जाते हैं। ही हैज़ टू लिव इन द बेसमेंट रूम। इन द बेसमेंट रूम, एक बेसमेंट रूम में उनको रहना पड़ता है। विद फिलॉसफी पॉवर्टी एंड पोएट्री। फिलोसफी, पॉवर्टी एंड पोएट्री। ही लिव्स इन लंदन फॉर 2 years, लगभग 2 साल वो वहाँ रहते हैं।
बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। और इसी के साथ साथ ही फील्स अलोन, वो अकेलापन भी वहाँ फील करते हैं। चलिए, उसके बाद क्या होता है, ही कम्स टू इंडिया वेयर ही फेस डिफिकल्टीज। बात क्लियर फ्रेंड्स। और देखिए, लिटरेचर पढ़ाते हुए मैं ट्रांसलेशन और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ दिमाग से निकल जाती हैं, एक ही एस्पेक्ट याद रहता है कि लिटरेचर और इसके फैक्ट्स कैसे आपको बताने हैं। तो कई बार आर्टिकल और उस तरह की एरर हो जाती है लिटरेचर पढ़ाते हैं, तो उसको आप इग्नोर कर दिया करें। क्लियर। ही गोज़ टू स्कूल, स्कूल जाते हैं, क्रिश्चियन बॉयज़ उनके अगेंस्ट हैं बिकॉज ही इज़ अ ज्यू। और इसी के साथ साथ वो आगे कहते हैं हिंदूज़ और मुस्लिम भी उनके प्रति अनकाइंड हैं। लंदन चले जाते हैं 22 साल की उम्र में फॉर हायर स्टडीज़, और वहाँ उनको रहना पड़ता है बेसमेंट में विद फिलासफी, पॉवर्टी एंड पोएट्री। और इसी के साथ साथ वो लगभग 2 साल लंदन में रहते हैं, वहाँ से इंडिया जाते हैं और डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं। बात क्लियर, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वो आगे बताते हैं कि ही रिटर्न्स इंडिया, भारत लौट आते हैं, ही इज़ मैरिड, उनकी शादी हो जाती है, और कहते हैं उन्हें लगता है कि इट इज़ द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ, कि उनके जीवन की सबसे बड़ी ये गलती थी। क्लियर फ्रेंड्स। ही इज़ मैरिड और ही थिंक्स दैट it is the worst mistake of his life। और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी मैरिड होंगे जो इस लेक्चर को देख रहे होंगे। अगर उनको भी लगता है कि इट इज़ द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ, तो आप कमेंट करके मुझे बता दें। क्लियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद इंडिया, वो अपने आप को किसके कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, विद इंडिया, भारत के साथ। ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद इंडिया। बात क्लियर। और ही ड्रीम्स ऑफ वर्ड्स, वो सपना देखते हैं पोएट्री का, शब्दों का सपना देखते हैं, क्योंकि जो पोएट्री है, ये जो वर्ड्स हैं, दे कैन नॉट बिट्रे, जो वर्ड्स होते हैं वो धोखा हमें नहीं दे सकते। क्लियर फ्रेंड्स। ही ड्रीम्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सपना देखते हैं, बिकॉज वर्ड्स कैन नॉट बिट्रे। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। ही यूजेज इनर टेंशंस एंड फ्रस्ट्रेशंस, वो यूज़ करते हैं अपनी इनर टेंशन को, फ्रस्ट्रेशन को, और जो एक्सपीरियंस है उनके पर्सनल लाइफ के, उन एक्सपीरियंस को वो पोएम्स के माध्यम से बाहर निकालते हैं, रिवील करते हैं। एक्चुअल में जो इंडियन रियलिटी है वो इस पोएम की आप ब्रीद कह सकते हैं, इस पोएम की आत्मा, इस पोएम की महक, आप इस पोएम की खुशबू आप कह सकते हैं उसको। क्लियर। तो पॉइंट बन जाता है कि ही यूजेस इनर टेंशंस, जो टेंशंस होती है, फ्रस्ट्रेशंस होता है, एंड फ्रस्ट्रेशन इनर टेंशन को और फ्रस्ट्रेशन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ही यूजेस इनर टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशंस एंड फॉर एक्सपीरियंसेस एंड पोर्स एक्सपीरियंस
किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स, इन द फॉर्म्स ऑफ पोएम। जस्ट ए मिनट, इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स, ऐसे कहिए कि पोएम की फॉर्म में वो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, जो टेंशन है, उसको वो निकालते हैं। और इंडियन रियलिटी इज द ब्रीथ ऑफ दिस पोएम। कि जो भारत की रियलिटी है वो इस पोएम की एक महक है, इस पोएम की थीम है, आप कह सकते हैं। एक जगह वो कहते हैं कि द इंडियन लैंडस्केप सीयर्स माई आईज। इसी पोएम में एक कोट आती है कि द इंडियन लैंडस्केप सीयर्स माई आईज, और सीयर कहते हैं बर्न कर देना, कि जो इंडियन लैंडस्केप है वो मेरी आईज को बर्न कर देता है। एंड आई हैव बिकम पार्ट ऑफ इट, और मैं इसका पार्ट बन गया हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए यहीं लिख लेते हैं, द इंडियन लैंडस्केप सीयर्स माई आईज। कि जो इंडियन लैंडस्केप है वो सीयर का मतलब होता है फ्रेंड्स बर्न कर देना, जला देना। सीयर्स माई आईज, आई हैव बिकम पार्ट ऑफ इट, I have become a part of it। तो पॉइंट क्या क्या लिखे हैं ज़रा देखते हैं। ही इज़ मैरिड, 22 साल की उम्र में जब लंदन गए वहाँ से लौट आते हैं। ही इज़ मैरिड, शादी हो जाती है और उन्हें लगता है कि उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, और वो अपने आप को इंडिया से आइडेंटिफाई करते हैं। ही ड्रीम्स ऑफ वर्ड, शब्दों का सपना देखते हैं, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो कभी हमें धोखा नहीं देते। क्लियर फ्रेंड्स? और एक जगह यहाँ वर्ड्स को कहते हैं, एक जगह नेचर को कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कि नेचर डिड नेवर बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। क्लियर? तो इसको भी ज़रा कमेंट करके बता दें कौन सी पोएम से लाइन ली गई है। आगे वो अपनी जो इनर टेंशन्स हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, उनको वो यूज़ करते हैं, और एक्सपीरियंस जो है उसको एक पोएम की फॉर्म में वो यूज़ करते हैं। और इंडियन रियलिटी जो है वो इस पोएम की ब्रीद है। और एक जगह कोट वो कहते हैं, एक कोट आती है कि द इंडियन लैंडस्केप सीयर्स माई आईज, आई हैव बिकम पार्ट ऑफ इट। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, दोनों पोएम हम कंप्लीट कर चुके हैं। करने को तो बहुत कुछ है, माइनर पोएम भी हम ले सकते हैं, लेकिन टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। तो अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो जो मेजर वर्क्स हैं उनको हम फोकस कर रहे हैं। माइनर आप पैरेलल थोड़ा थोड़ा अपने आप देखते चलिएगा, करते चलिएगा। और बाकी मेरी कोशिश है कि एग्ज़ाम से पहले टाइमली, बिफोर टाइम, आपको जो सिलेबस है अपना पीजीटी वाला वो करा दिया जाए। क्लियर? हालांकि जो टीजीटी फ्रेंड्स हैं, टीजीटी एस्पायरेंट्स हैं, उनकी डिमांड है विलियम शेक्सपियर को करा दिया जाए। बाकी बचे हुए प्लेज सबकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं, लेकिन फ्रेंड्स सबकी डिमांड्स को पूरा करना पॉसिबल नहीं होता, तो एक इक्विलिब्रियम बना के जो है वो लेक्चर दिए जाते हैं आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें बाद में होती रहेंगी, मिलते हैं किसी लाइव सेशन में बात करने के लिए। चलिए, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।